हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ओंकार इंग्लिश क्लास। देखिए, अब तक के आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस व फ्यूचर कंटिन्यूअस पढ़ चुके हैं, यानी 3 कंटिन्यूअस पार्ट पढ़ चुके हैं। आज मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ाने जा रहा हूँ। इस टेंस को समझने से पहले इन 2 वाक्यों को पढ़िए। पहला वाक्य है, वह एक पत्र लिख रहा है। जो लाल अक्षरों में लिखा है उसकी अंग्रेजी है ही इज राइटिंग ए लेटर। इसमें केवल लिखने के कार्य का वर्णन है, ये सूचना नहीं है कि लिखने का कार्य कितने समय से चालू है। इसके बाद नीचे वाक्य नीले अक्षरों में लिखा है, वह 2 घंटे से एक पत्र लिख रहा है, जिसकी अंग्रेजी है ही हैज़ बीन राइटिंग ए लेटर फॉर 2 आवर्स। इसमें यह भी सूचना है लिखने के साथ साथ, कार्य जारी होने के साथ साथ, कि लिखने का कार्य कितने समय से चालू है। तो इस टेंस का प्रयोग ऐसे कार्य का वर्णन करने के लिए होता है जो भूतकाल में किसी समय प्रारंभ हुआ और अब भी जारी है। इस टेंस की वाक्य रचना इस प्रकार होती है। वाक्य रचना में सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया, उसके बाद में मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, और उसके बाद में सिंस या फॉर, और उसके बाद में टाइम। सिंस और फॉर दोनों का अर्थ है हिंदी में से होता है। अब प्रश्न यह है कि सिंस का प्रयोग कहाँ होता है और फॉर का प्रयोग कहाँ होता है। तो इसमें ऊपर वाला वाक्य जो लाल अक्षरों में लिखा है उसको देखिए। लिखा है ही हैज़ बीन राइटिंग ए लेटर फॉर 2 आवर्स, यानी वह 2 घंटे से एक पत्र लिख रहा है। अब मान लो अब 10 बजे हैं, इसका मतलब 2 घंटे से लिख रहा है, तो वो 8 बजे से लिख रहा होगा। तो इसको हम इस प्रकार भी कह सकते हैं, वह 8 बजे से एक पत्र लिख रहा है, जिसकी अंग्रेजी हो जाएगी ही हैज़ बीन राइटिंग ए लेटर सिंस 8 o'clock। बात सेम कही है, लेकिन अगर समय पहले से काउंटेड है तो उसके लिए 4 आता है, और काउंट करना पड़े तो उसके लिए 8 आता है। क्योंकि अगर हमें 8 बजे का समय दिया है तो इसमें हमें काउंट करना पड़ेगा 9, 10, इस प्रकार 2 घंटे हुए हैं। अब आप फॉर का प्रयोग किन किन शब्दों से पहले होता है उसकी आप सारणी देख सकते हैं। इसका प्रयोग यानी जैसे मैंने पहले बताया कि काउंटेड टाइम के लिए होता है। अगर वाक्य में शब्द आ रहे हैं सेकंड, मिनट, आवर, डे, वीक, मंथ, ईयर, सेंचुरी, यानी इन से समय की अवधि बनती है, ये पीरियड ऑफ टाइम है, तो इनसे पहले आप फॉर का प्रयोग करेंगे। और इनको छोड़ करके कोई समय आ रहा है तो उसके लिए आप सिंस का प्रयोग करेंगे। अब आप सिंस की भी सारणी देख सकते हैं। इसका प्रयोग होता है अनकाउंटेड टाइम के लिए, जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो अगर वाक्य में संडे, मंडे यानी दिवस के नाम आ रहे हैं तो आप सिंस का प्रयोग करें। जनवरी, फरवरी या मार्च, अप्रैल जैसे महीनों के नाम आ रहे हैं तो आप सिंस का प्रयोग करें। मॉर्निंग, इवनिंग, नून यानी दिन के कोई समय का नाम आ रहा है तो इसके लिए सिंस का प्रयोग करें। 5 AM, 8 PM, 7 o'clock यानी घड़ी का समय आ रहा है तो इसके पहले आप सिंस का प्रयोग करें। यस्टरडे जैसे शब्द आ रहे हैं तो सिंस का प्रयोग करें। लास्ट जैसे शब्द आ रहे हैं तो सिंस का प्रयोग करें। या कोई इवेंट आ रही है, कोई समय घटना आ रही है, बर्थ एटसेट्रा, तो आप सिंस का प्रयोग करें। तो अब हमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यानी पूर्ण, निरंतर, वर्तमान काल की पहचान के विषय में पढ़ते हैं कि इस टेंस की पहचान होती है से रहा है, से रही है, से रहे हैं, से रहा हूँ और से रही हूँ। यानी सामान्य अगर वर्तमान, निरंतर वर्तमान काल है तो उसमें रहा है, रही है जैसे शब्द आते हैं और इसमें से और जुड़ जाता है। इसके बाद में इसमें सहायक क्रियाएं कौन कौन सी होती है। सहायक क्रियाएं इसमें पहली सहायक क्रिया हैज़ बीन, जिसका प्रयोग होता है ही, सी, इट, अथवा हम कह सकते हैं एक वचनकर्ता के साथ। दूसरी सहायक क्रिया है हैव बीन, इसका प्रयोग होता है आई, यू, वी, दे
अथवा बहुवचनकर्ता के साथ। इसके बाद में इसकी मुख्य क्रिया यानी फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यानी इंग फॉर्म या प्रेजेंट पार्टिसिपल। इसके बाद में हम लेते हैं सकारात्मक वाक्यों के कुछ उदाहरण। तो पहला उदाहरण है, वह 2 घंटे से भोजन पका रही है, जिसकी अंग्रेजी हो जाएगी शी हैज़ बीन कुकिंग फूड फॉर 2 hours। अगला उदाहरण है, वह 15 मिनट से चाय बना रहा है, तो इसकी अंग्रेजी होगी ही हैज़ बीन मेकिंग टी फॉर 15 मिनट्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, मैं 2 महीने से अंग्रेजी सीख रहा हूँ, इसकी अंग्रेजी हो जाएगी आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 months। अगला उदाहरण है, आप हमें 1 सप्ताह से पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश होगी यू हैव बीन टीचिंग अस फॉर ए वीक। नेक्स्ट एग्जाम्पल, वे गत वर्ष से फुटबॉल खेल रहे हैं, दे हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस लास्ट ईयर। फिर अगला उदाहरण है, मेरी मम्मी 7 बजे से कपड़े धो रही है, जिसकी अंग्रेजी हो जाएगी माई मम्मी हैज़ बीन वॉशिंग क्लॉथ्स सिंस 7 o'clock। लास्ट एग्जाम्पल, मेरे मित्र दोपहर से हंस रहे हैं, माई फ्रेंड्स हैव बीन लाफिंग सिंस नोन। तो इस प्रकार इन एग्जाम्पलों में आपने एग्जाम्पल्स जो हैं इनमें आपने देखा कि सिंस का प्रयोग कहाँ होता है, फॉर का कहाँ होता है, समय की अवधि चाहे मिनट की सेकंड की हो उनके लिए, चाहे दिन की हो उनके लिए फॉर का प्रयोग, बाकी के लिए सिंस का प्रयोग। दोनों का अर्थ सेम होता है। तो मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें और इसको सब्सक्राइब करें ताकि अगले वीडियो आपके पास पहुंच सकें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।